वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रॉकेट का नाम है जूके 2Y2। दोस्तों, जूके 2ZO2 तरल ऑक्सीजन और मीथेन द्वारा संचालित एक मध्यम आकार का तरल ईंधन वाला रॉकेट है। इस रॉकेट को जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उड़ान परीक्षण किया गया है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, आधिकारिक भाषा मंदारिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा युआन। 2023 में प्रथम अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, बी व सी दोनों आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ ए साइंटिस्ट पुस्तक को लिखा है। आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने इंडिया राइजिंग मेमोर नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर आर चिदम्बरम के जीवन को दर्शाती है, जिन्होंने 2001 से मार्च 2018 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA और कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति SSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह पद्म भूषण से सम्मानित हैं। उन्होंने 1974 में पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट प्रयोग के डिजाइन और निष्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, उन्होंने मई 1998 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से पोखरण परीक्षण किया। हाल में चर्चित पुस्तकें और लेखक द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी द्वारा लिखा गया NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी रामचंद्र मूर्ति कोंड भंटाला द्वारा लिखा गड्स ए अमाइड ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक आदित्य भूषण, द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक डॉक्टर मनोज कुमार, द इंडियन मेट्रोपॉलिस के लेखक फिरोज वरुण गांधी, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिल्टरलैंड टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे की लिखी हुई माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलेजा द्वारा लिखी रिंग साइड, डॉक्टर विजय दड़ा नालंदा के लेखक अभय के अजय टू, योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता ए लाइफ वेल स्पेंट के लेखक सतीश चंद्रा, मास्टर रेसिडेंटल रियल एस्टेट के लेखक अश्विंदर सिंह, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा लिखी पुस्तक है। ए मैटर्स ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की लिखी पुस्तक है।
वॉर एंड वुमेन, M.A. हसन द्वारा लिखी पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक रचना विश्वास रावत। एज गुड एज माई वर्ड के लेखक K.M. चंद्रशेखर। मुंडका उपनिषद के लेखक द ब्रिज मराठालिटी के लेखक डॉक्टर करण सिंह। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लेखक डॉक्टर पेगी मोहन। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक मेघनाथ देसाई। ब्रेकिंग बैरियर के लेखक काकी माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और किस देश के बीच दौरा शुरू हुआ? दोस्तों, सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ? नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच हुआ? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, मंगोलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोमैडिक एलिफेंट यह भारतीय और मंगोलियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित होगा। 14वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अक्टूबर 2019 में आयोजित हुआ था। अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। दोस्तों, सैन्य अभ्यास किनके मध्य हुए और कहां हुआ, इसके बारे में जानकारी। कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने भाग लिया। अरब सागर में कोंकण तट पर हुआ। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भाग लिया। ला परूश सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है। ये हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। दोस्तों, ये जोधपुर राजस्थान में हुआ। प्रिंजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के सैनिकों ने भाग लिया। स्थल तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिशाफारी प्रहार भारतीय सेना ने भाग लिया और स्थल था पश्चिम बंगाल। चक्रवात वन जिसमें भारत और मिस्र की सेना ने भाग लिया, स्थल था उदयपुर राजस्थान। समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसमें 3 देशों ने भाग लिया, भारत, फ्रांस और UAE, स्थल था ओमान की खाड़ी। खान क्वेस्ट 2023 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास सैन्य अभ्यास था, स्थल था मंगोलिया। दोस्तों, बालिस्तान अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों के मध्य हुआ। स्थल दोस्तों कवच भारतीय नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक ने भाग लिया, स्थल था अंडमान और निकोबार। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के सैनिकों ने भाग लिया, स्थल था पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस। अजय वारियर 23 जिसमें भारत और ब्रिटेन के सैनिकों ने भाग लिया, स्थल था यूनाइटेड किंगडम। AIME 2023 दोस्तों आसियान भारत समुद्री अभ्यास था, स्थल था सिंगापुर। बुलंद भारत जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया, स्थल था अरुणाचल प्रदेश। समुद्री शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया और एक था भारत और मालदीव के सैनिकों ने भाग लिया। दोस्तों, सेल्वेस अभ्यास भारत और अमेरिका के सैनिकों के मध्य हुआ, स्थल था कोची केरल। जीमेक्स 2023 भारत और जापान के सैनिकों ने भाग लिया, स्थल था विशाखापत्तनम और संस्करण था 7वां। अभ्यास रणविजय जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, स्थल था प्रयागराज UP। अग्नेस्त्र जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया, स्थल था पूर्वी लद्दाख। और अभी हाल में नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के सैनिकों ने भाग लिया, स्थल है मंगोलिया का उलान बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एडगर्स रिकेविक्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। एडगर्स रिकेविक्स ने लातविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एडगर्स रिकेविक्स ने यूरोपीय संघ
के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति गे प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने पिछले राष्ट्रपति एगिस लेविट्स के जाने के बाद 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभाला। एडगर्स रिकेविस इससे पहले लातविया के विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने किस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी SASLV। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इसरो जल्द ही अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SASLV को निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करेगा। उद्देश्य है इसरो के खर्चों में कमी करना तथा अंतरिक्ष मिशन में प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना। इससे पहले वह रॉकेट के जरिए 2 विकास उड़ानों को लॉन्च करेगा, जो 500 किलोग्राम तक वजन वाले सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखने के लिए ऑन डिमांड सेवाएं प्रदान करना चाहता है। SASLV जैसे छोटे रॉकेट नैनो और माइक्रो सैटेलाइट को लक्षित करते हैं, जिनका वजन क्रमशः 10 किलोग्राम और 100 किलोग्राम से कम होता है और ऑन डिमांड लॉन्च सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेल्वा प्रभु। सेल्वा प्रभु वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय त्रिकूट एथलीट, ट्रिपल जैम्प एथलीट सेल्वा प्रभु त्रिमारन एशियाई एथलेटिक्स संघ AAA द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए। सेल्वा 18 वर्षीय ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला। दोस्तों, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा। किस श्रेणी में? पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में। यह पुरस्कार लैंडफिल में जीरो वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, वाटर पॉजिटिव संचालन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम श्रेणी के पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन जैसे कार्यक्रमों द्वारा अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने हेतु दिया जाता है। महारत्न कंपनी या सेल को इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए लगातार तीसरी बार प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सेशल्स। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 भारतीय नौसेना ने अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के रक्षा बलों और नौसेनाओं के साथ ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 आयोजित किया। आयोजन स्थल था सेशल्स। आयोजन तिथि था 10 से 12 जुलाई 2023। भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज INS सुनैना इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का हिस्सा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान चांडी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओमान चांडी का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। चांडी ने 4 बार केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाई। ओमान चांडी का संबंध कांग्रेस पार्टी से था। केरल के बारे में जानकारी, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल जल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है।
हाल में हुए निधन, प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजन का निधन हुआ। फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हुआ। बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैकक्रे फैंसन का निधन हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नमूदरी का निधन हुआ। ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन का निधन हुआ। पंजाब के डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बैनिस्टर गुडइनफ का हाल में निधन हुआ। तो यह रहे प्रख्यात लोगों का हाल में निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज स्मैश लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सात्विक साईराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के स्टार खिलाड़ी सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार के स्मैश के साथ बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जापान की खेल उपकरण निर्माता कंपनी योनेक्स ने कहा, यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी भारत के खिलाड़ी हैं और टेन पियरली मलेशिया ने क्रमशः सबसे तेज पुरुष और महिला बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड 14 अप्रैल 2023 को बनाया गया था और गिनीज विश्व रिकॉर्ड के आधिकारिक जजों ने उस दिन के गति माप नतीजों के आधार पर इसकी पुष्टि की। सात्विक ने यह स्मैश जापान के सोका में यूनेक्स फैक्ट्री जिम्नेजियम में लगाया था। मलेशिया के टेन बुन ह्योंग ने मई 2013 में 493 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश जड़ा। उनके इस रिकॉर्ड को 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत के स्टार शटलर सात्विक साईराज ने स्मैश जड़कर यह रिकॉर्ड तोड़ा। महिला वर्ग में सबसे तेज बैडमिंटन हिट का रिकॉर्ड है मलेशिया की टेन पियरली के नाम, जिन्होंने 438 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शॉट लगाया। गति में गिनीज विश्व रिकॉर्ड दोस्तों खेल रहा टेबल टेनिस हिट में 116 किलोमीटर प्रति घंटा, फुटबॉल शॉट 129 किलोमीटर प्रति घंटा, बेसबॉल पिच 170.3 किलोमीटर प्रति घंटा, आइस हॉकी शॉट 177.5 किलोमीटर पर घंटा और टेनिस सर्विस 263 किलोमीटर प्रति घंटा, गोल्फ ड्राइव 349.3 किलोमीटर प्रति घंटा, फार्मूला 1 कार 372.6 किलोमीटर प्रति घंटा, बैडमिंटन स्मैश 565 किलोमीटर प्रति घंटा। सात्विक साईराज ने गिनीज वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया बैडमिंटन में। और दोस्तों, जहां तक गति के मामले में सबसे ज़्यादा गति है तो यह है संघाई मैगलवे ट्रेन का 603 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, यूके भांवरी ने पहला एटीपी युगल खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक ड्रीम 11 बना। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति ने इंग्लैंड की हीथर नाइट, योन मॉर्गन के अलावा झूलन गोस्वामी को शामिल किया। 2023 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता दोस्तों भारत में होगी। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष चुना गया। कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली भारतीय क्रिकेट श्रेयंका पाटिल बनी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। मैक्स ब्रेस्टेपन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। ICC द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए समान वेतन की घोषणा की गई। भारत ने तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल जीते।
वानिंदा हशरंगा और एशले गार्डन को जून 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला। मैक्स वर्स्टेपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। चलते हैं दोस्तों 19 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 13.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दक्षिण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 415 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कार ट्रेड ने कितने रुपए में OLX इंडिया के ऑटो व्यापार का अधिग्रहण किया गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 537 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम अदानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट के लिए। और दोस्तों नवीनतम जानकारी सीरीज को देखें और मैंने राज्यों से संबंधित करंट अफेयर की सीरीज को लगातार चालू रखा है, आप देखें झारखंड के नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर जनवरी से जुलाई 2023 की सीरीज में चौथा वीडियो अभी मैंने एक दिन पूर्व अपलोड किया है। और बिहार से संबंधित नवीनतम जानकारी सीरीज के तहत नवीनतम करंट अफेयर जनवरी से जुलाई 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जनवरी से जुलाई 2023 की सीरीज का। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए। और दोस्तों उन व्यक्तियों से विनम्र निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है और बेहतर टॉपिक से भी मेरे वीडियो आ रहे हैं। चंद्रयान 2023 का वीडियो देखें और प्रधानमंत्री पर बने सभी पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं 14 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो नागरिक सम्मान पुरस्कार हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण वीडियो है। आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।